Hello fellas, welcome to day 22 of my Proform Trading Journey documentation video series. So today's date is 19th of May 2026. कल मैंने जो ट्रेड्स लिया था उनका ब्रेकडाउन करेंगे. मेरे कौन से प्रॉफर्म अकाउंट्स में लिया था, क्या वो ट्रेड्स लॉस में क्लोज हुआ या प्रॉफिट में, उसका पीछे लॉजिक क्या था, सभी डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द चार्ट ऑफ US 100. यहाँ पे आपको यूएसए टेक दिख रहा होगा विच इज इक्विवेलेंट टू US 100 विच इज इक्विवेलेंट टू नैस्डैक. सो यहाँ पे मैं जो टाइम फ्रेम बताऊंगा, जो मैं टाइम बताऊंगा वो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से है. फर्स्ट होल ऑफ द लंदन सेशन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था. उसके बाद घर पहुंचने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में मेरा पहला ट्रेड मैंने प्लेस किया. ये था एक बाय पोजीशन. Entry time was 10:17 a.m. 10:17 a.m. will be in this candle, which is 10:15 a.m. 5-minute candle. This is the 5-minute chart, by the way. So, logic क्या था? Logic था मेरा 5-minute break of structure towards upside. जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखा है उनको पता होगा कि this is my setup. एक ही सेटअप है, मीन्स एक दो ही सेटअप है. अगर आप वीडियोस कंटिन्यू देखोगे तो मेरा सेटअप पता चल जाएगा आपको. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम में. ये है 5 मिनट का ये स्विंग पॉइंट. इसे भी हम पकड़ सकते हैं या फिर इसे भी स्विंग पॉइंट पकड़ सकते हैं. ये जो कैंडल है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड डाउन साइड हो गया. तो एक्चुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हुआ तो हमें सेल साइड के लिए जाना चाहिए था, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हायर टाइम फ्रेम बायस अभी भी बुलिश है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो मार्केट अभी थोड़ा बेयरिश होना शुरू हुआ है, पर ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड में ही है. डेली में आप देख सकते हो बुलिश ट्रेंड. फिर ये 4 आवर टाइम फ्रेम में इसे मैं बेयरिश नहीं कहूँगा, तो अभी चॉपीनेस में इसे कहता हूँ. मीन्स अभी ये कंसोलिडेटिंग रेंज में है ऐसा कहूँगा मैं. That is my analysis. I don't know if it is right or wrong. और ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम में है, कल का ट्रेडिंग डे was this. This is the Sunday's trading day. 1 आवर टाइम फ्रेम में तो ये थोड़ा बेयरिश दिख रहा है मुझे, पर मेरा लॉजिक यही था कि हायर टाइम फ्रेम इज अप, that is daily is up. तो usually I want to go bullish in such scenarios. मैं प्रिफर करूँगा बाय साइड का पोजीशन लेने के लिए rather than taking sell side, because even if I'm wrong in buy side position I will be okay with that. So यहाँ पे जब ये break of structure towards down side बनाया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसे ये इनवैलिडेट करे. और जब ये 5 मिनट कैंडल यहाँ पे 10:15 AM 5 मिनट कैंडल ऊपर जा रहा था, यहाँ हाइंडसाइड में आप देखो आराम से हमें पता चल रहा है कि मार्केट ये जो कैंडल है ये बेयरिश क्लोज हुआ था. पर जब ये बन रहा था और जब ये स्पाइक को अगर आप ध्यान दोगे, इट विल बेटर इफ यू गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम. 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इस स्विंग हाई, मेरा जो इनवैलिडेशन पॉइंट था वो था ये स्विंग हाई. अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज स्विंग पॉइंट. अगर इसे ये ले लेता तो मेरा इनवैलिडेशन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता. 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड का इनवैलिडेशन, that means I wanted to go up. So in 1 minute time frame it is clearly it looks little bit clear that market wanted to take out this swing high. तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब मैंने एक बाय पोजीशन क्रिएट किया. एग्जैक्टली इस स्विंग हाई को इसने लिया नहीं, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ले लेगा. वही था मेरा मिस्टेक. मैंने उसे होने नहीं दिया. होने से पहले ही मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये हो जाएगा. उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे बाय साइड का एंट्री लिया. दैट वाज ए वेरी वेरी बिग ब्लंडर फ्रॉम मी बिकॉज नो पेशेंस. तो मैंने बाय साइड का पोजीशन लिया और ये लॉस में क्लोज हुआ. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस ले लिया. जब इसने स्टॉप लॉस लिया तब मेरे पास मेरा जो दूसरा सेटअप है दैट इज इनवैलिडेशन ऑफ माय फर्स्ट सेटअप. दैट इज ऑल्सो माई सेटअप. मेरे पास 2 सेटअप है. एक सेटअप जो मैं लेता हूँ यहाँ पे 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड, उसमें फॉलो करूंगा, या फिर 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हो गया उसे इनवैलिडेट करने के लिए रुकूंगा
वो मेरा एक सेटअप है। और अगर मेरा फर्स्ट सेटअप रॉन्ग हो जाता है तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा ट्रेड लेता हूँ, दैट इज माई अनदर सेटअप। तो मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन लिया। ये ट्रेड जो बाय साइड का पोजीशन है उससे मैंने मेरे फंडिंग पिप्स के 5 के इवैल्यूएशन स्टेज में लिया था, जहां मुझे बड़ा नुकसान हुआ, $198.59 का लॉस हुआ। दिखाऊंगा उसे यहाँ पे। दिस इज माय फंडिंग पिप्स डैशबोर्ड। उन्होंने एक नया वो कर दिया, उनका डैशबोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हो गया। दिस इज न्यू डैशबोर्ड। सो मेरा ट्रेड था इस अकाउंट में, यहाँ पे आप देख सकते हो PNL में $396 लॉस में हूँ। सो वेरी बिग ड्रॉ डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मैक्सिमम लॉस लिमिट अभी बस $103 रह गया है। अगर मैं $103 लॉस कर देता हूँ तो ये अकाउंट हो जाएगा ब्लो। सो आई प्ले वेरी रिस्की मीन्स हाई रिस्क ट्रेड लेता हूँ। ऑलमोस्ट 3 to 4% एक ट्रेड में प्लेस कर देता हूँ रिस्क। 3 to 4% या आई थिंक 3 to 4% है। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 तारीख को ये $197 लॉस हुआ था, कल $198 लॉस हुआ है, अभी बस $100 रह गया है। दैट इज ओनली 2 ट्रेड्स। 2 ट्रेड्स ही है, क्योंकि मेरा इसका जो अकाउंट मैंने शुरू कब किया था, स्टार्ट डेट वाज 15th मई को शुरू किया था और पहला ही दिन मैंने लॉस कर दिया था $197 का। और ये दूसरा ही ट्रेड है, दूसरे दिन का ट्रेड है, इसमें $198 लॉस। तो रिस्क तो ज़्यादा लेता हूँ एक ट्रेड में। अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो तीन बार में ही अकाउंट ब्लो होने का चांस हो जाता है। So that's the game, that's how I play this game. So उसके बाद ये लॉस में क्लोज हुआ, ये जो ट्रेड है ये बाय साइड का पोजीशन लॉस में क्लोज हुआ। तो जब ये स्टॉप लॉस मेरा ले लिया तब मैंने एक सेल साइड का पोजीशन बनाया। सेल साइड का पोजीशन मैंने 10:30 AM को एंट्री लिया। यहाँ पे 10:30 विल बी इन दिस कैंडल। यहाँ पे ये जो कैंडल है इसमें मेरा एंट्री बना था। दैट वाज SL यही कही था। यहाँ पे ये जो 10:30 का था इसमें 1:1 मुझे मिला। और ये ट्रेड मैंने मेरे 2 अकाउंट्स में लिया था। एक द 5% या द 5ers का जो स्टूडेंट अकाउंट है उसमें मैंने लिया था। वो कहाँ गया द 5ers, इसे लॉगिन करना पड़ेगा। लेट्स लॉग इन टू दिस अकाउंट। शायद इसे द 5ers कहते हैं, पर पहले से मैं इसे द 5%ers कह के आ रहा हूँ, इसलिए मुंह से द 5%ers निकल जाता है। बट आई थिंक इट इज प्रोनाउंस्ड एज द 5ers। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 5K का स्टूडेंट अकाउंट है, यहाँ एक्टिव दिख रहा होगा। और उससे पहले कितना 1 2 3 4 5 अकाउंट ब्लो कर चुका हूँ। तो लेट्स गो टू द डैशबोर्ड एंड इन दिस डैशबोर्ड आई विल शो यू कल जो प्रॉफिट था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये NAS 100 which is equivalent to NASDAQ 18th of May 2026। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट $144.50 और ये $14.95। दोनों ट्रेड एक ही लॉजिक से मैंने प्लेस किया था, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 1 + 0.1 ऐसा ट्रेड मैंने प्लेस किया। तो नेट प्रॉफिट वॉज $159.45 इन दिस ट्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो $159.45। तो इसमें भी अभी मैं फिलहाल ड्रॉडाउन में ही हूँ। मेरा इक्विटी 4817 है। पकड़ लीजिए रफली $109 इन ड्रॉडाउन। और यही सेम थ्रेड, ये जो सेल साइड का थ्रेड है, इसे मैंने द 5ers का जो ये अकाउंट है उसमें लिया और मेरा जो गॉड फंडेड का एक फंडेड अकाउंट है उसमें मैंने लिया। वो अकाउंट था अकाउंट नंबर 10। ये 10 यहाँ पे आप देख सकते हो फंडेड अकाउंट, 5K का फंडेड अकाउंट, इसमें लिया। इसमें भी मैं ड्रॉडाउन में हूँ। अभी तक इसमें जितना ट्रेड्स मैंने लिया था सभी लॉसेस में क्लोज हुआ था। कल पहली बार शायद मैंने इसमें प्रॉफिट किया था। Let me show you more of the stats. Where's that account number 10? यहाँ पे आप देख सकते हो May 18 $52.34 का प्रॉफिट हुआ मुझे। यहाँ पे मैं रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि डेली लॉस लिमिट
यहाँ गोल्ड फंडेड में रूल है कि नॉट मोर देन 3% इन वन ट्रेड, यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 3% इन वन ट्रेड, ऐसा कुछ रूल है। और यहाँ पे जो डेली लॉस लिमिट है उसे भी ब्रीच करने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए फंडेड अकाउंट में मैं रिस्क थोड़ा कम लेता हूँ। ये 1:1 पे क्लोज नहीं हुआ, 1:1 से थोड़ा कम था। जो मेरा पहला जो 5 का जो ट्रेड है ये 1:1 पे क्लोज हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं टीपी लगा के रखा था, और जो ये लाइव अकाउंट है उसमें मैं टीपी लगाना भूल गया था, तो मार्केट 1:1 से तो ज़्यादा नीचे चला ही गया था। जब ये रिवर्स मार रहा था तब मुझे पता चला कि मैंने टीपी सेट नहीं किया था, इसलिए इसे थोड़ा सा 1:1 से कम में मुझे बुक करना पड़ा। सो देयर वाज द दिस वर द ट्रेड्स विच आई टुक येस्टरडे, 2 ही ट्रेड्स मैंने लिया था। सो दैट वाज द समरी ऑफ माई ट्रेडिंग on 18th of May 2026। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।